शहरी निकाय चुनाव के बाद सियासत गांव के रास्ते पर चल निकली है। पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी जीत के खतौली फॉर्मूले पर तेजी से बढ़ रहे हैं। जयंत चौधरी 19 मई से अब तक बीते 25 दिनों में गांव-गांव छोटी-छोटी सभाओं के जरिए माहौल बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश जगा रहे हैं, जिस पर पश्चिमी यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 2024 के चुनाव में करिश्मा करने के लिए जयंत चौधरी गांव वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। जयंत का पूरा फोकस इन दिनों पश्चिमी यूपी के ऐसे गांवों पर है जहां रालोद के पुराने वोटर बसे हैं। वो गांव-गांव जाकर अपनी पुरानी ताकत को फिर से जिंदा करने में जुटे हैं। दरअसल जयंत चौधरी समरसता अभियान चला रहे हैं। वो अब तक पश्चिमी यूपी के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। 2024 चुनाव तक जयंत चौधरी का लक्ष्य 1,500 गाँव तक पहुँचने का है। अब तक वो 140 से ज्यादा गांव में समरसता अभियान चला चुके हैं। इस अभियान के सहारे वो अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं। खास बात यह है कि जयंत के इस अभियान में उनका कोई दूसरा सियासी साथी नहीं है। हम जहां खड़े हैं बिल्कुल सही खड़े हैं और कोई कारण होंगे कि हम विरोध की भाषा बोलते आए। ठीक है, हमारे जज्बे में रहा है, क्षेत्र में तो हमेशा मजा आता है लोगों को। धारा के साथ चलने में इतना मजा नहीं आता जितना अलग खड़े होकर अपनी बात रखने में आता। लेकिन हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की नाकामियां है। इस सरकार ने किसान के अन्नदाता के साथ घोर अन्याय किया और इस सरकार झगड़े को बढ़ावा देती है। यानी जयंत चौधरी जिस पश्चिम प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं उसका एक मजबूत हथियार उनका समरसता अभियान है। गांव की गलियों और चौपालों से वो सीधे तौर पर 24 के चुनाव को साधना चाहते हैं। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी ने अभी से ही उन सीटों का भी चुनाव कर लिया है जहां से वो अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। जयंत उन जगहों पर जा रहे हैं जहां न तो कभी अजीत चौधरी पहुंचे और न ही कभी चौधरी चरण सिंह, यानी बदलाव की कहानी नई है। आदरणीय जयंत चौधरी जी ने संकल्प लिया है कि किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगार युवाओं, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, उन तक सीधा संवाद करें, उनकी समस्याओं को जानें और उन समस्याओं को मुखरता से सरकार के खिलाफ खड़े होकर उनकी समस्याओं पे निराकरण कराएं। और निश्चित ही आदरणीय जयंत चौधरी जी ने उन गांवों को अपनाया है जहां पे चौधरी अजीत सिंह जी भी नहीं जा पाए और चौधरी चरण सिंह जी भी जिन लोगों को सीधा संवाद नहीं कर पाए, उन लोगों को सीधा संवाद उन लोगों से जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। बात हर वर्ग की हो रही है, लेकिन खास फोकस मुस्लिमों पर है। जाट और मुस्लिम समीकरण मजबूत करने पर है, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अगर जयंत सपा को छोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो मुस्लिमों को साथ जोड़कर रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और यही वजह है कि उन्होंने अपने कार्यक्रमों को समरसता का नाम दिया है। निश्चित रूप से दुखती रग पे हाथ रख दिया उसने बीजेपी के। जहाँ जहाँ बीजेपी कमजोर है या जहाँ जहाँ बीजेपी ताकतवर है, वहाँ वहाँ जयंत चौधरी जा रहे हैं और जाना भी चाहिए। अगर इनका जनाधार नहीं होगा, इनके साथ नहीं होंगे तो कौन समझौता इनसे करेगा। निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मजबूत बीजेपी थी। विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें और कमज़ोर हुई। अब लोकसभा का चुनाव होगा, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश अपने आप में मायना रखता है। निकाय चुनाव में रालोद और सपा के बीच जो खटास थी वो सबने देखी। चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन दोनों दलों के नेताओं के दिलों में खटास बरकरार है। और एक तरफ इस खटास को 24 से पहले दूर करने का दांव चला जा रहा है, तो दूसरे विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं कि रालोद सपा के साथ खड़ी रहेगी या कांग्रेस के साथ जाएगी, क्योंकि पार्टी इन दिनों दोनों नावों पर सवार है। जयंत चौधरी का ये समरसता अभियान 140 गांवों का सफर तय करके 1500 गांवों के मिशन पर निकल पड़ा है। जयंत चौधरी इस अभियान के सहारे ये संदेश देना चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी के इन गांवों से दिल्ली पर पैनी नजर रखी जाएगी और यहां से निकली बात दूर तलक जाएगी। हालांकि जयंत चौधरी का ये प्लान सपा और आरएलडी को कितनी मजबूती प्रदान करेगा और बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जयंत चौधरी को इस समरसता अभियान के सहारे पश्चिमी यूपी में बड़े बदलाव की उम्मीदें जरूर है।
रालोद मुखिया जयंत चौधरी को समरसता अभियान के तहत 1,500 गांवों तक पहुंचना है। इसका असर जमीन पर कुछ न कुछ तो जरूर होगा, लेकिन क्या इतना हो पाएगा कि वो लोकसभा चुनाव में भाजपा को पटखनी दे पाएं? भाजपा की तरफ से जयंत के समरसता वाले दावे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरएलडी की जो पार्टी है वो माननीय चौधरी चरण सिंह जी की बनाई हुई पार्टी है और उनके सिद्धांतों पर जो जयंत चौधरी जी को काम करना चाहिए था, उनकी रीति नीति को पर काम पर करना चाहिए था, उस पर जयंत चौधरी जी ने कोई काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय चौधरी चरण सिंह जी की बनाए गए सिद्धांतों पर काम करते हैं और उनकी रीति नीति पर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो जयंत जी को उन्हीं की रीति नीतियों को और सिद्धांतों पर काम चलने की मैं सलाह दूंगा और मुझे आशा है कि मेरी सलाह वो मानेंगे भी। जयंत चौधरी सबसे बड़े मिशन पर जुटे हैं और अगर उनका ये मिशन पूरा हो गया तो न सिर्फ उनकी पार्टी को संजीवनी मिलेगी, बल्कि पश्चिमी यूपी में जयंत का नाम और बड़ा हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।